Student, I will solve the numerical problems of electrostatics. The first numerical problem from figure given below. Find the value of capacitance C if the equivalent capacitance between A and B is to be 1 microfarad. All other capacitors are in माइक्रोफैरेड्स। यहाँ पर डायग्राम दिया है ए और बी के बीच में। यहाँ पर हमारे को 1 माइक्रोफैरेड इतना कैपेसिटी दिया है इसकी। डायग्राम के अंदर ए और बी के बीच में 1 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटी दिया है। वैल्यू फाइंड करना है सी की कैपेसिटेंस सी। ऑल कैपेसिटर्स को दिया है माइक्रोफैरेड्स के अंदर। तो यहाँ पर इस डायग्राम को हमने देखे तो पहले कैपेसिटर दिया है C1 8 माइक्रोफैरेड, C2 4 माइक्रोफैरेड, C3 1 माइक्रोफैरेड, C4 4 माइक्रोफैरेड और C5 जो है यहाँ पर ये जो दिया है ये भी 4 माइक्रोफैरेड है। इस तरह से ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैरेड दिया है कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में। C1 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड, C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड, C3 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, C4 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड एंड C5 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। 5 कैपेसिटर्स दिया है डायग्राम में। हमने C1, C2, C3 और C5 की वैल्यूज दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस डायग्राम्स में देखेंगे कि कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल है। फर्स्ट वी सी द पैरेलल कैपेसिटर इन दिस डायग्राम। C4 and C5 are connect in parallel combinations. Then find the parallel combinations capacity. Effective capacitance of C4 and C5 are in parallel combinations. Now the formula of parallel combination Cp is equal to C4 plus C5. Put the value of C4 and C5. C4 is 4 and C5 is 4. Additions of both capacitor is 8 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर पैरेलल कैपेसिटर में Cp मिला है हमारे को 8 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर अगर इसको पैरेलल में हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में दूसरी डायग्राम में हम देखेंगे कि जो 8 माइक्रोफैरेड पैरेलल में जुड़ा है तो ये C3 के सीरीज में आ गया और C1 और C2 तो ऑलरेडी सीरीज में है। यहाँ पर now the C3 and Cp are in series combination and C1 and C2 are also in series combination. First solve C3 and C5 Cp capacitor C3 and Cp are in series combinations. Now the formula of series combination is 1 upon Cs is equal to 1 upon C3 plus 1 upon Cp. ये फार्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशंस में। C3 और Cp को कॉम्बिनेशंस में हमने सीरीज कॉम्बिनेशंस में देखा है। तो यहाँ पर C3 की वैल्यू रख दी है 1/C3 की जगह और C3 की जगह और Cp की जगह पर 8 माइक्रोफैरेड रखे। यहाँ की कीमत, यहाँ की वैल्यू C1 की 1 और Cp की 8। तो इस तरह से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 into 1, 1 into 1, 1 into 8। तो 1/Cs is equal to 8 plus 1 by 8, 8 plus 1 9/8। Now the reciprocal of Cs is equal to 8/9। ये रेसिप्रोकल करने के बाद में यहाँ पर Cs निकालना था हमको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशंस में निकालना था। तो Cs को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी Cs इज इक्वल टू 8/9। 9/8 का 8/9 होगा। इसी तरह से कॉम्बिनेशन हमने सॉल्व किया। उसके बाद में C1 और C2 ये भी कॉम्बिनेशन जो है सीरीज में है। C1 and C2 आर आल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देन द कैपेसिटर C1 and C2 are in series combinations
राइट द फार्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1/CS1 लिया हमने, यहाँ पर 1/CS लिया था, तो यहाँ पर 1/CS C1 C2 के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 1/CS1 C1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, C1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर 4 और C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 8, तो यहाँ पर 1/8 प्लस 1/4, तो यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 4 इंटू 1 8 इंटू 1 8 इंटू 4, तो इस तरह से यहाँ पर 1/CS1 मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 इंटू 1 यानी 4 प्लस 1 इंटू 8 यानी 8 और 8 4 ज़ा 32, तो यहाँ पर 8 इंटू 4 यानी 32 लिया हमने। 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 लिखा है, 32 इसको हमने कैंसिल किया, 4 3 ज़ा 12 4 8 ज़ा 32, तो ये हो गया 1/CS इज इक्वल टू 3/8। अगेन वी टेक द रेसिप्रोकल 1/CS, देन वी गेट CS1 इज इक्वल टू 8/3, यानी 1/CS1 का यहाँ पर रेसिप्रोकल लेने के बाद में ये 8/3 हो गया, यहाँ पर ये हो गया CS1। तो इस डायग्राम में हमने ये दोनों सॉल्व किया, CP और C3 ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशंस का हमने यहाँ पर लिखा है CS इज इक्वल टू 8/3, और ये C1 और C2 कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने के बाद में हमने लिखा है यहाँ पर CS1 8/3। अभी दोनों भी कैपेसिटर जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आ गए सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने के बाद में। नाउ सी द डायग्राम, CS1 एंड CS आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। द कैपेसिटर CS1 and CS are in parallel combination. The formula of parallel combination is CP1 is equal to CS1 plus CS. तो यहाँ पर CS1 की वैल्यू 8/3 प्लस CS की वैल्यू 8/9, यहाँ हमने LCM लिया 9 और LCM लेने के बाद में 3 से इसको डिवाइड किया हमने, 3 3 ज़ा 9 और इसको मल्टीप्लाई किया, जो LCM निकालने के बाद में 3 आया यहाँ पर, 3 से इसको 3 8 ज़ा 24 9 1 ज़ा 9 1 आया यहाँ पर, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 आ गया यहाँ पर, यानी 24 प्लस 8 32/9। यहाँ पर CP1 पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर CP1 की वैल्यू आ गई 32/9। इस तरह से फिर लास्ट का जो A पॉइंट का यहाँ पर बचा हुआ पार्ट है वो C के सीरीज़ में आ गया, यानी CP1 C के सीरीज़ में आ गया। C जो है यहाँ पर C के कॉम्बिनेशंस में आने के बाद में ये सीरीज़ कॉम्बिनेशंस में हो गया। तो कैपेसिटर C एंड CP आर इन series combinations. C and CP are in series combinations. Now formula of series combination is 1/CS2, क्योंकि हमने CS1 लिया था इसलिए यहाँ पर 1/CS2 लीजिए, इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/CP1। तो यहाँ पर C 1/C क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको 1 इंटू CP1 प्लस 1 इंटू C, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनका हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर C इंटू CP। इसके बाद में यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल लिया है इसका, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद में 1/CS2 का CS2 हो जाएगा और नीचे की टर्म्स डिनोमिनेटर की टर्म्स न्यूमरेटर में जाएंगी, यानी C इंटू CP डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर की टर्म आएंगी CP1 प्लस C। इस तरह से CP की वैल्यू हमने फाइंड किया था, यहाँ पर CP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ये जो CP की वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, CP जहाँ दिख रहा तो C एज इट इज़, CP की वैल्यू 32/9, CP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 32/9 प्लस C। इसके बाद में ये जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हमको दिया था यहाँ पर A एंड B के बीच में, A और B के बीच में जो है वो इक्विवेलेंट
कैपेसिटर जो है वो 1 माइक्रोफैरेड का है। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर सबका यहाँ पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट आया इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर 1 लिया है, 1 माइक्रोफैरेड है। तो ये वैल्यू हो गई 32/9C, 32/9 प्लस यहाँ पर C आ गया, ये C हमने इस तरह से और इक्विवेलेंट 1 लिया। इसके बाद में ये टर्म्स को हमने, ये जो टर्म्स है इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र किया, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये टर्म्स होगी 32/9 प्लस C इज इक्वल टू, इधर की टर्म्स एज इट इज़ रहेगी 32/9C। इसके बाद में यहाँ पर 9 को ट्रांसफ़र किया हमने, यहाँ पर 9 को ट्रांसफ़र करने के बाद में ये इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा 32/9 प्लस C के इज इक्वल टू, यहाँ रिमेनिंग टर्म्स रहेगी 32 इंटू C। इस तरह से यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे कॉस को, तो 32/9 इंटू 9 प्लस C है यहाँ पर 9 इंटू C, 9C इज इक्वल टू 32। 9 यहाँ पर कैंसिल हो गए, देन वी गेट 32 प्लस 9C इज इक्वल टू 32C। अब सीट वाली जो टर्म्स है 1 साइड में ट्रांसफ़र करते हैं हम, ये 9C को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ बचेगा 32 इज इक्वल टू 32C माइनस 9C हो जाएगा। 9C उधर ट्रांसफ़र होने के बाद में माइनस 9C हो जाएगा ये, और 32C में से 9C माइनस करे तो रिमेनिंग टर्म्स हमारी यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर 23C रिमेनिंग रहेगी। यहाँ पर 32C में से 9C माइनस किए तो 23C रिमेनिंग टर्म्स रहेगी, और 32 एज इट इज़ है। यहाँ पर 23 को हमने ट्रांसफ़र किया 32 की तरफ, तो C इज इक्वल टू 32/23, और डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई 1.39 माइक्रोफैरेड्स।